हेलो एंड वेलकम बच्चों। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਓਮਸ ਲੋ ਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਓਮਸ ਲੋ ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦਾ ਸਰਕਟ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਆ ਜੇ ਤੇ ਰੀਡਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣੀਆਂ ਆ ਜਾਣ, ਨੰਬਰ 1 ਤੇ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬਰੀਕੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾਓ। ਇਹ ਦੂਜਾ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈ। ਇਹ डिसाइड तुसी करना है इस पूरे लैक्चर के दौरान कि तुसी किद्दां दा इहनूं सीखना चाहते हो, ठीक है। तो मैं ऑफकोर्स दूजे एस्पैक्ट ते चलांगा कि तुहानूं एग्जैक्टली हर एक गल नूं समझा पावां कि एक्चुअली एक्सपैरीमेंट किद्दां हुंदा, ठीक है। सो शुरू करांगे ओम्स लॉ दा एक्सपैरीमेंट करन दे लई आपां नूं पहले नंबर ते अपरेटस की चाहीदा है वो तुसी सारे जने देख लो। सो तुसी देख सकते हो कि नंबर 1 ते अपने कोल सप्लाई वास्ते यह बैटरी एलिमीनेटर है एंड तुसी इहनूं पहलां भी बहुत बार लैक्चर देख चुके हो कि इहदे ते स्टैप्स नाल वोल्टेज नूं बढ़ाया जा सकता है 2 तो लैके 12 वोल्ट तक बेटा, ठीक है। 2 4 6 8 10 12 इदां नूं बढ़ाया जा सकता है, जरूरी है अज दे लैक्चर च गल नूं समझना, ठीक है। इहदे ऑफकोर्स दो टर्मिनल ने जिथों आपां आउटपुट लांगे डिजायर्ड। आह बेटे अपने कोल एमीटर है, एमीटर जिहड़ा मेरे कोल डिजिटल है, इहनूं जदों आपां इत्थों ऑन करदे हां इहदे ते रीडिंग आउंदी है, इह 0 तो लैके 10 एंपीयर तक रीडिंग दिंदा है ते इहदी जिहड़े डिजिट्स ने डेसीमल तो बाहर अपन 2 डिजिट्स तक की इंफॉर्मेशन इहदे चों मिल जाती है। सो काफ़ी एक्यूरेट कह सकते हैं आपां इहनूं। इस तो इलावा यह वोल्ट मीटर है क्योंकि आपां ओम्स लॉ कर रहे हैं तो ओम्स लॉ दे विच पोटेंशियल डिफरेंस ते करंट च रिलेशन चाहिए तो वोल्ट मीटर जिहड़ा है वो आपां नूं पोटेंशियल डिफरेंस दसेगा, ठीक है। एंड इहदी जिहड़ी रेंज है 0 तो लैके 19.99 वोल्ट DC तक है, ओके। फिर उस तो बाद मैनूं तारां जोड़न वास्ते चाहिए ने एंड मैं ये वाली कनैक्टिंग वायर्स वरत रहा। मे भी हो सकता है कि जब तुम स्कूल च प्रैक्टिकल करो तो तुहानूं इदां दी थ्रैडेड वायर यूज़ करन नूं कही जाए तो वन एंड द सेम थिंग इहदे नाल सर्किट सौखा जुड़ जाता है, तां मैं लै रहा, ठीक है। एंड ये बड़ा इंटरस्टिंग डिवाइस है बेटे, इहनूं असीं रियोस्टैट कहने आ। इहदे बारे आपां कंप्लीट इंफॉर्मेशन लैनी है बिकॉज ये बहुत बार अगे जाके फिजिक्स दे विच तुसीं इहनूं वरतना, सो तुहानूं बिल्कुल वही तरीके नाल भी दस दांगा कि किदां यूज़ हुंदा है। फिर आपां नूं नाइक्रोम वायर की जरूरत है, ठीक है। नाइक्रोम वायर ये अलॉय है, तुहानूं पता होना चाहिए कि अलॉयज आपां क्यों वरतदे हां। इन्हां दा अल्फा जिहड़ा है वो बहुत घट हुंदा है, इन्हां दा जिहड़ा अपना रेजिस्टिविटी वो बहुत ज़्यादा हुंदी है। आह ऑफकोर्स वायर कटर ये उदों ही तुहानूं लोड़ पैंदी जदों तुसीं ये वाली तार वरतदे हो, मैनूं इहदे च लोड़ नहीं पैण वाली, ठीक है। एंड अल्टीमेटली क्योंकि साडा जिहड़ा एम है इस एक्सपैरीमेंट दा तुसीं वो पहलां देख लो कि प्रैक्टिकली जो तुसीं +2 च करना हुंदा वो की है कि तुसीं किसी गिवन वायर की पर सेंटीमीटर रेजिस्टेंस कढ़नी होंदी है, पर सेंटीमीटर। तो मैं इस वायर की रेजिस्टेंस कढ़नी होएगी एंड जो मैं कढ़ लांगा एक्सपैरीमेंटली फिर तुहानूं याद होएगा कि वेरीफाई करने के लिए मैं इहनूं वरतांगा, ये आपां अगे भी वरतदे आए हैं। इहदे नाल चैक करांगे कि आंसर जिहड़ा कितना वेरी करता है। हुण पुੱਤ ये भी गलत हो सकता है, मतलब इहदे च भी एरर हो सकता है, ऐ कहना चाहिए तो मेरे एक्सपैरीमेंटल एरर भी ये वाला भी हो सकता है। ये भी एक एक्सपैरीमेंट है, इहदे च भी सर्किट ही लगा होया। सो देखा दोनों जने एक दूजे नाल कितना एग्री करते हैं, इज दैट ओके। सो सब तो पहले नंबर पर मैं तुहानूं जिद्दां कहा कि आपको बरीकियां समझ होनी चाहिए, ध्यान नाल सुनियो। बेसिकली करना की चाहुंदे आपां, अपने कोल एक बैटरी है बेटे, इदां बैटरी शो कर, ठीक है। हुण इस बैटरी नाल सब तो सौखा सर्किट की है कि अपने कोल आह एक रेजिस्टेंस वायर है एंड ये अपनी कौन है, ये ऑफकोर्स नाइक्रोम है। एंड जिहड़ी यह नाइक्रोम वायर है इनू सर्किट दे विच जोड़न दे लई आपां नूं सिंपली कनैक्टिंग वायर चाहिए ने। वी ऑल नो कि एक इत्थों लैके इत्थों तक आह वाली कनैक्टिंग वायर, एक इत्थों लैके इत्थों तक जिहड़ी ये जोड़न वास्ते कनैक्टिंग वायर चाहिए ये आपां कॉपर दी वरतदे हां, ये आपां नाइक्रोम दी वरतदे हां। कारण की है जे आपां उवें लाइए सर्किट दे विच टोटल बैटरी दे नाल 3 तारां लग गईयां बेटा, 1 2 ते 3 तीनों तारां एक दूजे नाल सीरीज च ने, समझदे हो ना। लेकिन जेकर इनकी रेजिस्टेंस मान लो 10 ओम है तो इन्हां दी रेजिस्टेंस इत्थों लैके इत्थों तक जिहड़ी कॉपर दी वायर होंदी है 0.1 ओम 0.2 ओम इन्नी को होएगी, आपां देखिया होया प्रैक्टिकली इहनूं। सिमिलरली ये भी 0.1 0.2 ओम या कह लो कि होएगी नहीं। इहदा मतलब इस सर्किट च रेजिस्टेंस कितनी लगी है 10 है तो इन्हां नूं तुसीं नेगलीजिबल लै सकदे हो। इहदा मतलब जे रेजिस्टेंस जिहड़ी है वो सिर्फ यही है सर्किट दे विच, आपां इदां बोल सकदे हां, इज दैट ओके। हुण अगली गल ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਓਮਸ ਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਬੇਟੇ ਉਹ ਡ੍ਰੌਪ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਫ ਕੋਰਸ ਇੱਥੇ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ, ਇੱਥੇ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂ?
क्योंकि सानू पता पूरे सर्किट दे विच सीरीज के दौरान जिहड़ा करंट है वो रहिंदा सेम। ठीक है, जेकर करंट सब जगह ते सेम रहिंदा आह हुण आपां नूं पता है कि इत्थों लैके इत्थों तक जिहड़ी रेजिस्टेंस निगलीजिबल है। मेरी गल नूं ध्यान नाल सुनना, टोटल वोल्टेज दे मेरे वैसे थ्योरेटिकली स्पीकिंग 3 हिस्से हो जाने चाहिए ने। ठीक है, इत्थों लैके इत्थों तक V1 ड्रॉप, इत्थों लैके इत्थों तक V2 ते इत्थों लैके इत्थों तक V3 ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप हो जाना। पोटेंशियल एक तरीके का वर्क होंदा है, बस तुसीं ये कह सकते हो कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज कुछ इत्थे होएगा, कुछ इत्थे होएगा, कुछ इत्थे होएगा। लेकिन क्योंकि इत्थे रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो है, सानू पता है कि इहदा फार्मूला आएगा I टाइम्स आ वाली रेजिस्टेंस इत्थों लैके इत्थों तक ये जीरो है ऑलमोस्ट। सिमिलरली I टाइम्स इत्थे रेजिस्टेंस कितनी है कैपिटल R, I तो सेम ही रहना सीरीज, इत्थे I टाइम्स रेजिस्टेंस कितनी है भी ऑलमोस्ट जीरो। ये मतलब ਤੁਹਾਡਾ ड्रॉप सारा किथे हो रहा है आ भी जीरो यानी कि ना तो इत्थे पोटेंशियल ड्रॉप होंदा ना इत्थे, सारा का सारा इत्थे ड्रॉप हो जाता है। इज दैट ओके? मेरी गल समझ गए? सो सब तो पहले नंबर पे तुसीं ये ध्यान रखना है कि ड्रॉप इनके क्रॉस होंदा हुंदा जिहड़ी अलॉय जिहड़ी आपां नाइक्रोम वायर लागे कनेक्टिंग वायर दे क्रॉस प्रैक्टिकली आपां जीरो ड्रॉप ले लेंदे हैं, मतलब नेगलिजिबल ले लेंदे हैं कह लो। ओके, अगली गल हुण पहला तो तुसीं इस गल नूं समझ गए, एक सिंपल जिहा सर्किट है। हुण इस सर्किट दे विच करंट मापन दे लई आपां नूं एमीटर लाउणा पैना बेटे। हुण इत्थे बरीकियां दी गल हुंदी है, हाउ टू कनैक्ट एमीटर। बहुत ध्यान नाल गल सुनना, एमीटर नूं कनैक्ट करना ते वोल्टमीटर नूं कनैक्ट करना आपां सिखना है, ध्यान नाल बिल्कुल। ठीक है, सो सुनना सब तो पहले नंबर ते गल है कि एमीटर कनैक्ट करना है। हुण एमीटर किवें कनैक्ट कीता जावे? देखो एमीटर मेरे कोल है, हुण मैं की करा कि एमीटर दे आ दो टर्मिनल चक्कां ते एक इत्थे तार लादा एक इत्थे लादा, इदां गलत हो जूगी। हुण एमीटर दी कहानी तुहानूं तां समझ आएगी ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ करंट ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ याद रखी होएगी। करंट ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਕਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਕਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓਗੇ ਉਹ ਨਾਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਰੇਟ ਆਫ ਫਲੋ ਆਫ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਕਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਨਾਕਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਸਰਕਟ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਜਾਂ ਇਧਰੋਂ ਕਰ ਲਓ ਚਾਹੇ ਇੱਥੋਂ ਕਰ ਲਓ ਚਾਹੇ ਇੱਥੋਂ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। इत्थों ब्रेक करके सर्किट में जो तुसीं ब्रेक किया, इत्थों एक बाईपास दे दी जाए किनू बेटे एमीटर नूं। इदां मतलब कहना मतलब करंट आया एमीटर च वड़िया बाहर आ गया, एमीटर ने सानू रीडिंग दसती बस। ठीक है, हुण वैसे जिद्दां मैं तुहानूं दिखाया लगाईदा इदां नहीं, आपां लगा के लेने आ, शो किदां करने आ, जो सर्किट च लाउने आ वो आपां इदां शो कर दिंदे आ कि जी इत्थों असीं तार तोड़ती, तोड़न तो बाद विचकार की लाता आपां एक एमीटर। इज दैट ओके? हुण एमीटर किदां लाउणा बेटे? ਹੁਣ ਐਮੀਟਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਵਰਤੋਗੇ, ਮੇਰੇ ਐਮੀਟਰ 'ਚ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਐਮੀਟਰ ਵਰਤੋਗੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨੀਡਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੀਡਲ ਕੀ ਇੱਕ ਮੋਟਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੋਟਰ ਵਾਲੀ ਨੀਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰੰਟ ਉਲਟਾ ਚਲਾਦਾ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਸੂਈ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਐ ਜਾਏਗੀ ਐ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਲਟਾ ਲਾਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸੂਈ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਏਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੋਂ ਕਰੰਟ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਐਮੀਟਰ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੋਂ ਲੀਵ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਟਰ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ 'ਚ ਕਰੰਟ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੋਂ ਉਹ ਲੀਵ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਇਜ਼ ਦੈਟ ਓਕੇ? ओके, अगली गल सुनना। हम एमीटर ला लिया, अगली गल वोल्टमीटर लाना है। हुण वोल्टमीटर किवें लाइए? वोल्टमीटर मतलब पोटेंशियल ड्रॉप कित्थे हो रहा आपको पहले डिसाइड करना पेगा। पोटेंशियल तो बेटे इत्थे ड्रॉप हो रहा, मैं तुहानूं दस चुकिया, बाकी जगह ते ड्रॉप नहीं हो रहा। हुण पोटेंशियल डिफरेंस बिल्कुल उवें है, अगेन आपां ये पढ़िया होया है कि जिवें दो पॉइंटां 'च हाइट की गल करिए, तुहानूं मेरी वो पाइप वाली एग्जांपल याद है जिहड़ी मैं इदां लई सीगी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਈਟ ਵਾਂਗ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਇਹਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਘੱਟ ਹਾਈਟ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡ੍ਰੌਪ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡ੍ਰੌਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਚ ਕੱਢੀਦਾ। ਕਰੰਟ ਕਿੱਥੇ ਲਈਦਾ? ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਰੇਟ ਆਫ ਫਲੋ ਆਫ ਚਾਰਜ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਾਕਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕੱਟ ਕੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ? ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਸਰਕਟ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਲਾਉਣਾ ਉਹ ਲਾਈਦਾ ਕਿਵੇਂ? ਇਹਨੂੰ ਬੋਲੀਦਾ ਪੈਰਲਲ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਪੈਰਲਲ 'ਚ ਵੋਲਟ ਫਿਰ ਅਗੇਨ ਉਹੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੋਂ ਕਰੰਟ ਐਂਟਰ ਕਰੇਗਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੋਂ ਲੀਵ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਹਦਾ। ਹੁਣ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਪੈਰਲਲ ਚਲਾਉਣੇ, ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਬੇਟੇ ਕਿ ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੋਲਟੇਜ ਹੈ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਉਹ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੀਡਿੰਗ ਆਏਗੀ ਉਨਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਦਾਂ ਮਾਪ ਲਈਦਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਦਾ ਪੈਰਲਲ 'ਚ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲਾਂ ਐਂਡ ਸਭ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਆਈਡਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ, ਜੇ ਆਈਡੀਅਲ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
क्योंकि जो रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होएगी तो ये जो सर्किट को करंट आएगा ना, मान लो कि जो इतने आई करंट पहुंचेगा वो इधर ना जाके लगभग सारा इधर चला जाएगा। जेकर इनफाइनाइट है तो जिधर रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो, तुम एक लाइन याद करो कहना, तुम एक लाइन याद रख लो कि करंट लव्स लो रेजिस्टेंस पाथ, करंट लव्स लो रेजिस्टेंस पाथ। जिवें करंट इतने पहुंचा उहदे कोल दो रास्ते ने, एक आ वाला एक आ वाला। जिधर रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है उधर जाना चूज ही नहीं करता, वो किधर लग जाता है इधर। फायदा की है एक्चुअली बेटे, एक मीटर है, मीटर जिहड़ा है वो जी करंट तो सिर्फ इत्थे ही चलना चाहिए सारे इस जगह पे। ये एक डिवाइस है जिहड़ा आया है, मेरी गल समझे। हुण जे मान लो कि तुसी से चाह दा थर्मामीटर ला के टेंपरेचर मेजर करना होवे तो जे थर्मामीटर खुद आप गर्म हो जाए, यानी कि हीट कोई ना कोई चाह तो ज्यादा ही एब्जॉर्ब कर जाए, फिर इधर थर्मामीटर का कोई फायदा नहीं। जे वोल्टमीटर करंट ही लै गया सर्किट जो, साडा करंट जिहड़ा इत्थे जा रहा है फिर चेंज हो जाना है। सो इहदी रेजिस्टेंस आइडियली इनफाइनाइट होनी चाहिए। सिमिलरली इहदी रेजिस्टेंस जिहड़ी है कितनी होनी चाहिए बेटे, 0। क्यों? क्योंकि जे इहदी रेजिस्टेंस 0 होएगी तां ही ये करंट जिहड़ा है एक मतलब सर्किट दी रेजिस्टेंस नहीं बदलेगी तो करंट जिहड़ा की रहेगा सेम। समझा गई गल? ठीक है। सो ये ध्यान रखना, इहनूं लिख लो सारे जने, इहदी स्क्रीनशॉट भी ले लो। लेकिन जिहड़ा साडे प्रैक्टिकल सिलेबस हैगा ना वो इदां दा नहीं हैगा, उहदी प्रॉब्लम हुण मैं तुहानूं दस्सण लगा। ठीक है, फिर जब मैं तुहानूं पहले ही दस्सिया कि मैं कंप्लीट नॉलेज तुहानूं दिआंगा, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਵੋਲਟੇਜ ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਆਫ ਕੋਰਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੈਟਰੀ ਲਿਮਿਨੇਟਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 2-2 ਵੋਲਟ ਦਾ ਗੈਪ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2 4 6 8, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੀਡਿੰਗ ਕੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਥੋਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ 2 4 6 8 10 12 ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਐਂਡ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੋਟ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੰਪ 2 ਵੋਲਟ ਦਾ ਹੀ ਬਚਣਾ ਸਿੱਧਾ। ठीक है, मैं विचकार कोई वैल्यू नहीं ले सकता, आ ड्रॉबैक है। मेरी गल समझ गए? सो उस ड्रॉबैक नूं खत्म करना सी, यानी कि इहदा मतलब इस सर्किट च इक्को कमी है। वो कमी की है कि मैं जिहड़ा ड्रॉप लैना ना वो मैनूं इत्थे स्टेप्स च मिलदा है, जद कि मैनूं की चाहिए मैं मर्जी दा लवां, मैं 1 वोल्ट लवां, मैं 1.1 लवां, 1.2 लवां, फ्लैक्सीबिलिटी चाहना आपके एक्सपेरिमेंट च। सो आपां नूं कुछ ना कुछ इदां दा अरेंजमेंट करना पेगा कि आपां नूं 2 4 6 8 10 12 ना मिले, कोई भी होर रीडिंग मिल सके। ठीक है, उनके लिए सर्किट किदां दा रहिंदा तुसीं इहदी स्क्रीनशॉट ले चुके हो। एक्चुअल सर्किट हुण तुहाडे सामने आउंदा बेटे, एक्चुअल सर्किट इदां दा नहीं हुंदा। ठीक है, जिहड़ा प्रैक्टिकली करीदा है वैसे कर सकते हैं, लेकिन इहदे च तुहानूं मैं कमी दस दी कि की है। तुसीं दोनों नूं कंपेयर करना बाद दे विच। ठीक है, हुण एक्चुअल सर्किट जिहड़ा वो किदां दा हुंदा, वो इदां दा बेटे। उहदे च साडे कोल अजे भी ਉਹੀ रेजिस्टेंस है, ਉਹੀ वोल्टमीटर है बेटे। एंड इदां ही इधरले पासे एमीटर भी लगा होया है। बस एक छोटी सी चेंज बेटे, वो छोटी सी चेंज की है, वो चेंज ये है कि तुसी इत्थे एक कंपोनेंट होर लाओगे। ठीक है, एंड वो कौन है? वो आह रियोस्टैट है। हुण मैं तुहानूं इहदे बारे समझाउणा सारा। ठीक है, सो पहला सुन लो कि रियोस्टैट ला लांगे आपां इत्थे। रियोस्टैट जदों तुसीं लाउणी हुंदी है किवें लगदी है बेटे? उहदे लिखी है कि तुसीं जिवें आ गया रियोस्टैट का सिंबल आउंदा है, ये भी रेजिस्टेंस है, लेकिन इहनूं लाईदा किदां है? इत्थों लिया के आ वाला एक तीर चक के इदां ला दिंदा, आर एच नाल इहनूं रिप्रेजेंट करीदा, इहनूं बोलीदा रियोस्टैट। लग गई सर्किट दे विच। हुण फायदा की है? पहली गल तो यह याद रखो कि रियोस्टैट भी एक तरीके की रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये भी रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है, यानी कि तुहाडे वल्लों दित्ती गई वोल्टेज हुण एक तां इत्थे जाण लग पई, एक इत्थे जाण लग पई। मेरी गल समझ गए? इहदा मतलब यह है कि जेकर हुण आपां नूं पता है कि सीरीज च वोल्टेज वंडी जांदी है ना, हुण जेकर मैं इस रेजिस्टेंस का फायदा हुंदा है भी इहनूं आपां बदल सकदे हुंदे आ किदां। बस जस्ट फॉर अ मोमेंट तुसीं एक गल सुन लो पहला, जदों इहनूं बदलांगे आपां रेजिस्टेंस नूं, जे रेजिस्टेंस बदलांगे तो यह बेटे जिहड़ा सर्किट च करंट आ गया ना वो सारे का सारा ऐ ही रहना है। प्लीज कीप इट इन माइंड कि इत्थे करंट नहीं जाना, तुसीं इदां ही बोलना है, करंट सिर्फ इत्थे रहना क्योंकि वोल्टमीटर दी रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है। ये सीरीज च ने बेटा, जे ये सीरीज च ने तां जेकर इत्थे इस रेजिस्टेंस नूं आपां घटा दईए तो सर्किट दी रेजिस्टेंस टोटल घट जाएगी, क्योंकि टोटल जे आ 5 है, ये 5 है 10 है, लेकिन जे तुसीं इहनूं घटा के 1 ओम कर दोगे ये 6 रह जाएगी। जे रेजिस्टेंस घटेगी तो करंट सर्किट की करेगा? बढ़ेगा। आर यू गेटिंग दिस? ਇਹਦਾ मतलब है कि करंट पक्का ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਧੇਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਘਟਾਵਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ
कि ये एक ना एक सिंपल तार है, जो तुसीं इत्थों देखोगे ना ध्यान नाल, आह एक तार है बस, आ तार इहदे ते थ्रू आउट लपेटी हुई है। जब इहनूं खोल दईए तो बहुत लंबी हो जाएगी, समझदे हो गल नूं। हुण इस रियोस्टैट दे टोटल 3 टर्मिनल ने, आपां तार इत्थे जोड़ सकदे हां, दूजी इत्थे जोड़ सकदे बेटे, ते तीजी आपां आ इस टर्मिनल ते जोड़ सकदे हां, आ वाली जगह ते। ठीक है, हुण अगली गल ये आउंदी है कि जदों आपां आ वाला ते आ वाला टर्मिनल वरतांगे सर्किट दे विच, मान लो जिवें आ दो वरतना, करंट मान लो इधरों एंटर करेगा, वो सारी तार च गेड़े खांदा खांदा इत्थों बाहर आ जाएगा। सो जो आप सर्किट की रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा चाहिए होंगी आप वरत लेने, राइट। लेकिन जे मैं एक टर्मिनल आ वरता तो दूजा टर्मिनल आ वरता तो जादू हो जाता। किवें भला, इहदे उत्ते तुसीं वेखिया ट्रेन जी लगी हुई आ रेलिंग जी, आ वाली, ये एक्चुअली जिहड़ी है ना, इहदे नीचे आ तुसीं ध्यान नाल देखो भी इहदे उत्ते मैटल दे कॉन्टैक्ट बने हुए ने, आ वाले। ठीक है, ये की करता है, मान लो कि मैं करंट नूं इत्थों एंटर कराया इस जगह तो, इत्थों जांदा 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 इत्थों जाएगा। हुण जे मैं इत्थों इहनूं एग्जिट कराउणा चाहुंदा, मैं दूजी तार इधर ला देना सर्किट च, करंट इत्थों जांदा 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 इत्थों कॉन्टैक्ट च हुंदा है, इधरों बाहर आ जाएगा। हुण जे मैं इहनूं उधर मूव करदा तो उहनूं घट लंबाई तो जाना पेगा। हुण जे लेंथ घट होवे तो रेजिस्टेंस भी की करदी है, घट जाती है। इहदा मतलब ये हो गया कि जो मैं इन्नी की जगह तो लगावांगा तो रेजिस्टेंस सर्किट की घट जाएगी, यानी कि करंट सर्किट च ऑटोमैटिकली की करेगा, वध जाएगा। तो जे मैं इहनूं इदां मूव करा इधरले पासे नूं, तो हुण की होगा तुसीं आपे सोच सकदे हो। इत्थों एंटर करेगा, डिग 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 इधर जाता 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 इत्थों बाहर आऊगा, ऐ आएगा, तो ज्यादा लंबा रास्ता, रेजिस्टेंस वध, यानी कि सर्किट च करंट की करेगा, घट जाएगा। मेरी गल समझ गए, सौखा डिवाइस है। सो आपां किवें लाउणा है वो तुहानूं मैं दसदा। ठीक है, हुण सब तो पहले नंबर ते आपां नूं सारे अपने ऑपरेटर्स पता ने, पहला आपां सर्किट जोड़ांगे, फिर उस तो बाद आपां ये देखांगे कि आपां नोड की करना है। ठीक है, सो पहला सर्किट जोड़िए, ध्यान नाल देखियो। सर्किट जोड़न दे लई मैनूं की चाहीदा है, क्वाइट ऑबवियस कि मैं जिवें जिवें उहनूं देखी चलांगा बेटे, उवें उवें इहनूं लगाई चलांगा। ठीक है, सो मैं किधरों शुरू करदा, मैं बैटरी दे पॉजिटिव तो शुरू करदा, राइट। बैटरी दे पॉजिटिव नूं पहला रियोस्टैट दे किहड़े टर्मिनल नाल लाउणा है, वो वैसे कोई फर्क नहीं पैंदा, जिहड़े मर्जी ला दो, लेकिन जिवें मैं बनाया मूवेबल टर्मिनल, आ मूवेबल जिहड़ा ऐ जा सकदा, तो रियोस्टैट दे मूवेबल टर्मिनल दे नाल बैटरी दा पॉजिटिव टर्मिनल लाउणा है। सो आ रहा बैटरी दा पॉजिटिव टर्मिनल बेटा, इहनूं चक के आपां इत्थे लाता, जिवें तुसीं लाया, जिवें तुसीं इधरों लाया, आ बैटरी दे पॉजिटिव तो करंट आएगा, इत्थों बढ़ेगा, है ना। हुण इत्थों गया, इत्थों इहदे च हुंदा होया कित्थों निकलेगा बेटे, इधरों, इत्थों फिर आपां इधर जोड़ना है। हुण इहदे च आपां की जोड़ना है, वो ध्यान नाल देखो। आपां नूं की चाहीदा है, आपां नूं नाइक्रोम वायर चाहिदी है। एंड मैं की कीता है, मैं तुहानूं पहले दसदा कि जिहड़ी इहदी लेंथ लई है ना नाइक्रोम वायर दी, वो मैं 25 सेंटीमीटर विद द हेल्प ऑफ दिस स्केल इहनूं मेजर कर लिया बेटे। ठीक है, इहदे नाल मेजर कर लिया, थोड़ी जी ओवर लई है 25 सेंटीमीटर तो, तुहानूं समझ आउणी चाहिए क्यों, जे नहीं पता तो ध्यान रखियो, थोड़ी जी ज्यादा लई है, सोचो क्यों। ठीक है, सो ये लेंथ आपां 25 सेंटीमीटर लई है। अगे चलते हैं, हुण आपां की करना है, रियोस्टैट लाउण तो बाद रियोस्टैट दा आ वाला टर्मिनल चक के, जिहड़ा दूजा है आ वाला, इहनूं चक के आपां रेजिस्टेंस, आपां वोल्टमीटर नूं सब तो एंड ते लावांगे। ठीक है, इहनूं मैं सोच नहीं लिया जी। रियोस्टैट दे दूजे एंड नूं आपां किहदे नाल लाउणा है, रेजिस्टेंस दे नाल। आ भी बेटा मेरे कोल रेजिस्टेंस, ते मैं ये तार चक्की, आई होप कि तुहानूं ये दूजे कैमरे च इस च विजिबल होएगी, ये आ ला बेटे। ठीक है, आ बेटा, इज इट विजिबल? ओके, ठीक है, जो कंबेगी तुहानूं पता लग ही जाना है। ठीक है, एंड इहनूं लाउण तो बाद हुण आपां दूजा एंड की करना है, इसे रेजिस्टेंस दा दूजा एंड चक के एमीटर दे पॉजिटिव नाल लाउणा है। हुण दूजा एंड एमीटर दे पॉजिटिव नाल लाउणा है, एमीटर आ पिया, एमीटर दे पॉजिटिव नाल लाउण दे लई मैनूं की करना चाहिए, इत्थों इहनूं चकना चाहिए बेटे, आ लो आ लिया, ते एमीटर दे पॉजिटिव नाल आपां इहनूं लगाता। बड़ा सिंपल है, सर्किट नूं थोड़ा थोड़ा करके पढ़ी चलो। देखो अजे तक आपां की कीता, अजे मेरा सर्किट बंद नहीं होया, बैटरी दे पॉजिटिव तो करंट आया, रियोस्टैट च गया, इत्थों जांदा 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 इत्थों बाहर आया, इत्थों बाहर आके किहदे च वड़िया, नाइक्रोम वायर च, नाइक्रोम वायर तो किधर गया, एमीटर दे पॉजिटिव च, एमीटर दे पॉजिटिव तो किधर जाएगा, एमीटर दे नेगेटिव चों बाहर निकल के किधर जाएगा, बैटरी दे नेगेटिव च। तो आपां एमीटर दे नेगेटिव चों बाहर कढदे हैं बेटे, ते लो जी इत्थों कढिया, हल आया, एंड इनू चक के इन्हें चलाया। सो सर्किट क्लोज हो गया। देखो पहला तुम ध्यान नाल, ठीक है, देखो सर्किट बंद हो गया सारा, क्लोज सर्किट है, करंट तो पक्का बेटा इन्हें नाल ही चलेगा ही चलेगा, पक्की गल है। लेकिन हुण आपां नूं इहदे च एक प्रॉब्लम है कि आपां नूं पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिलेगा। ठीक है,
ਸੋ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਮਾਪਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਬੇਟੇ, ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਨੂੰ ਚੱਕਾਂਗੇ। ਆ ਪਿਆ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਆ ਰੈੱਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਰੈੱਡ ਵਾਇਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਰਹੇ, ਬਲੈਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬਲੈਕ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾਈਏ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਲਾਉਣਾ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੋਚੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੋਂ ਕਰੰਟ ਆਏਗਾ ਐਂਡ ਭਾਵੇਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨੈਗਲੀਜੀਬਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਲਾਉਣਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਿ ਬੈਟਰੀ ਇਹਦੇ ਚ ਕਰੰਟ ਇੱਧਰ ਜਾਵੇ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕਰੰਟ ਇਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਰੰਟ ਟੋਟਲ ਜੇ 5 ਐਂਪੀਅਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਤੇ 5 ਐਂਪੀਅਰ ਤੇ ਜੇ 5 ਮਿਲੀ ਐਂਪੀਅਰ ਲੈ ਜੇ 5 ਮਿਲੀ is 0.005 ਐਂਪੀਅਰ, ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਨੈਗਲੀਜੀਬਲ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਕਰੰਟ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਈ ਇਹਦੀ ਵੀ ਇੱਧਰ ਘੁੰਮੇ, ਜੇ ਉਲਟਾ ਲਾਤਾ ਪਟੈਕ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਇਹਨੇ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਇਆ ਬੇਟੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਇਰ ਵੱਡੀ ਕਿਉਂ ਲਈ ਸੀ, ਸੋਚੋ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਕ੍ਰੋਕੋਡਾਈਲ ਕਲਿੱਪ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰੋਕੋਡਾਈਲ ਕਲਿੱਪ ਬੋਲਦੇ ਬੇਟੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਲਾ ਦੇਣਾ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਤਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਓਕੇ, ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰਾ ਇਲੂਮੀਨੇਟਰ ਆਫ ਹੈ ਬੇਟੇ ਐਂਡ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ 4 ਵੋਲਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ। ਐਂਡ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਔਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲ ਸਰਕਟ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਬੇਟੇ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਿਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਔਨ ਆਫ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਔਨ ਆਫ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਦੈਟ ਓਕੇ, ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦੋਗੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਆ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨ ਓਮਸ ਲੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਤਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਧਰੋਂ ਐਂਟਰ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸੇਫਟੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸੇਫ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਰੰਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਿਓਸਟੈਟ ਵਰਤੋ, ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਸਭ ਉਹਨੂੰ ਆਫ ਰੱਖੋ, ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਰਿਓਸਟੈਟ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਕਸਿਮਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਓਮਸ ਲੋ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਲੈਂਥ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ V ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ R ਟਾਈਮਸ I। ਅਗਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਕੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤੀ ਬੇਟੇ ਮੈਂ। ਦੂਜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ R ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰਹੇ ਤਾਂ V I ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਨਾ। ਹੁਣ ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਰੰਟ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕਰੰਟ ਚੱਲਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਮਤਲਬ ਕਰੰਟ ਜੇ ਹੈਗਾ ਤਾਰ 'ਚ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਟਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਐਟਮਸ ਤੇ ਆਇਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਉਹ ਟਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੱਕਾ ਹੀਟ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਹੀਟ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਪੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ V I ਦੇ ਉਦੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਜਦ ਤੱਕ R ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਤੇ R ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਹੁਣ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤਾਂ ਭਾਈ ਬਦਲੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਚੱਲੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਓਮਸ ਲੋ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਰੀਡਿੰਗ ਲਵਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਰੀਡਿੰਗ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਰੀਡਿੰਗ ਲਵਾ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਡ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਬੈਟਰੀ ਇਲੂਮੀਨੇਟਰ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਰੀਡਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਰੀਡਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਆਪਾਂ, ਆਪਣਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਏਮ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਬੇਟੇ ਕਿ ਮੈਂ V ਨੋਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਫਿਰ I ਨੋਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ R ਕੱਢਾਂਗੇ। R ਬਰਾਬਰ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦਾ, V/I। ਇਹ ਆਪਣਾ ਏਮ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆ ਜਾਏਗੀ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਮੀਨ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਾਇਰ ਦੀ ਲੈਂਥ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 25 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਲੈਂਥ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਡਡ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਪਲਾਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਕਿ ਇਹਦਾ ਪਲਾਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਾਂ V ਤੇ I ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਐਜ਼ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਇਸ ਵਕਤ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੀਟਰ ਨੇ ਉਹ 0 ਪੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਐਂਡ ਇਹ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੋੜ ਨਾ ਪੈ, ਬਸ ਸਿੱਧੀ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਟਵਿਸਟ ਆ ਗਿਆ ਐ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਲੈਟ ਅਸ ਸਟਾਰਟ। मैं पहला 4 वोल्ट तो शुरू कर रहा बेटे, इस वक्त 0 रीडिंग है, इहदी रेजिस्टेंस मैक्सिमम है, तो पहली रीडिंग ला के ते नाल दी नाल आपां इहनूं बंद करांगे, ठीक है। सो तुसीं ध्यान नाल देखो, वाओ 1
ਤੇ ਉਧਰ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਕ ਤੇ ਖੜ ਜਾ 0.08 ओके बंद। तो 1 बड़ी सोहनी रीडिंग है ये भी 1 वोल्ट ते इधर कितना 0.08 एम्पीयर। ये वोल्ट च बेटे ये किधे च एम्पीयर च। इज दैट ओके? ठीक है। सो 1 नू 0.08 नाल डिवाइड करना है। ये भी पहला नाल दी नाल करके रख लीजिए ताकि अपना बाद दा काम नाल नाल चली चले। 1 डिवाइडेड बाय 0.08 इट इज 12.5 ओम। इतने मैं एक बार ओम पा देना, मतलब सारी रीडिंग्स ओम च ने, इदा कर लेना होंगे। ठीक है। सो नैक्सट रीडिंग लाँगे बेटा किवें लाँगे हुण उत्थों नहीं लोड़ हैगी बदलण दी, आपां कित्थों बदलांगे ए इत्थों, इहनूं थोड़ा जिहा इधर लै जाएंगे। हुण तुसीं आपे सोचो की फर्क पिया होऊगा, आपे दिमाग लाओ। हुण जदों करंट जाएगा वो इत्थों लंघ के जाएगा, यानी कि सर्किट की रेजिस्टेंस अगे नालों की कर गई है, टोटल घट गई है। सो चेक करिए रेजिस्टेंस घटी तो पक्का करंट नूं की करना चाहिए, बदलना चाहिए। सो देखो बेटा अगली रीडिंग तुसीं नोट कर लैनी जल्दी जल्दी। ठीक है। देखो रेजिस्टेंस घटी है, करंट बढ़ गया है। ये 1.34 ते खड़ जा स्टेबल हो जा 0.10 1.34 ते 0.10। ठीक है। ये सीधा ही हो गया बेटे। देखो तुहाडे सामने भी, वैसे मैं ब्रेक नहीं लै पा रहा क्योंकि मैं लैक्चर के दौरान, तो ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 13.4 ओम। ਇਨੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਹੁਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਗੀ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਵੇਟ ਇਹਨੂੰ ਠੰਡਾ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਰੀਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਵੋਲਟੇਜ ਵਧ ਗਈ ਤੇ ਕਰੰਟ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੋਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਨਾ ਆ ਵਾਲੀ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਆ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆਵੇ, ਕਾਂਸਟੈਂਟ मतलब फिक्स आवे तो वेरिएशन बहुत ही ज्यादा नहीं होनी चाहिए बेटे, ये ध्यान च रखो। ठीक है। मतलब 12.5 ते 13.5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵੇ। ओके देखने कितना कितना ਹੁੰਦਾ। सो लेट अस प्रोसीड फर्दर। मैं तीजी रीडिंग लेना, मैं रेजिस्टेंस ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾਉਣਾ बेटे, ਘਟ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਸਰਕਟ ਚ ਟੋਟਲ रेजिस्टेंस ਘਟ ਗਈ, यानी कि सर्किट ਚ टोटल करंट ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੀ करंट ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹਦੇ क्रॉस। ठीक है। सो अगली रीडिंग ਲਾਂਗੇ 1.90 ਤੇ 0.15 1.90 ਤੇ 0.15। सो देखते हैं इनू करके कितना होता है बेटे 1.9 डिवाइडेड बाय 0.15। सो ये आ गया 12.6666। देखो थोड़ी जी रेस्ट करना कितना फर्क पै गया, तो 12.7 लिख देते बेटे अप्रोक्सीमेटली आप इन्ने हो। ਜਦੋਂ ਵਾਇਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੰਡੀ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਆ ਰੀਡਿੰਗ ਸੀ। ਦੇਖੋ मतलब ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਰੀਡਿੰਗ ਲਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹ ਚੇਂਜਸ ਆ ਰਹੀਆਂ। नो प्रॉब्लम। ਲੈਟ ਅਸ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਬਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਓਮਸ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣਾਣਾ, ਗੱਲਾਂ ਗੁੱਲਾਂ ਮਾਰ ਲੈਣੇ ਨਾਲ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਓਮਸ ਸੀ ਨਾ, ਓਮਸ ਨੇ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਨਾ ਤਾਂ ਆਹ ਬੈਟਰੀਆਂ ਬੂਟਰੀਆਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਲਾਅ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨੇ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਥਰਮੋਕਪਲ ਟਾਈਪ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਗ੍ਰੇਡੀਐਂਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਗਰਮ ਕਰਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਉਹਦੀ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਤੇ ਫੋਟੋ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਸੱਚ ਵਾਸ ਦੀ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਈਫ 'ਚ ਮਿਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਕਿਊਰੀਅਸ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਅਗਲੀ ਰੀਡਿੰਗ ਲਈਏ। ਇਹਨੂੰ ਬੇਟੇ ਘਟਾ ਦਈਏ ਹੋਰ, ਬਸ ਇੱਥੇ ਲੈ ਗਏ। एंड मैं इनू ऑन कर रहा करता 2.89 ते 0.23। ठीक है। 2.89 ते 0.23। ठीक है। सो चेक कर दें कितना बनता है 2.89 डिवाइडेड बाय 0.23 12.56। देखो तुझे कितना फर्क पै गया। सो मैं इत्थे रोकदा बेटे रीडिंग्स नू। वैसे ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ +1 ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੀਡਿੰਗਸ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇੜੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਫ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡਿੰਗ ਲਈ ਚਲੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਔਨ ਹੀ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਬਾਹੀ ਪੈ ਗਈ, ਫਿਰ ਐਰਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਓਗੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਇਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਓਮਸ ਲਾਅ ਦੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਕ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਓਵਰਕਮ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੀਡਿੰਗਸ ਦਾ ਮੀਨ ਲੈ ਲਈਏ ਬੇਟੇ। तो 12.56 प्लस 12.7 प्लस सब तो बड़ी रीडिंग 13.4 लग रही मेरे तो, प्लस 12.5 इस सारे आगे डिवाइडेड बाय कितनी रीडिंग ने अपनी 4 जिन्नियां रीडिंग्स होती हैं उन्हें सारे जोड़ के डिवाइडेड बाय आप उन्होंने गिनती कर देनी है। जी रेजिस्टेंस आ गई 12.79 ओम।
साडा आंसर की सीगा, साडा आंसर है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। वो कितनी है, मैं तुहानू कई चीज़ां दसनी बेटे, वो होगी 12.79 डिवाइडेड बाय कितना 25 सेंटीमीटर, क्योंकि आप पर सेंटीमीटर दसना ना, तो आप पर सेंटीमीटर दस रहे हैं, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय 25, सो अप्रोक्सीमेटली हाफ आ गया बेटे, डिवाइडेड बाय 25, तो ये आ गया 0.5116 इन्ने ओम पर सेंटीमीटर, ठीक है। ये पहले क्वेश्चन का तुहाडा आंसर बने, बट मैं तुहानू कहा सी मैं थोड़ा डिफरेंट तो कराना ही कराना। सो आपां की करांगे, अपने कोल सर्किट तो सारा बने पिया बेटे, आपां इस तार नूं लावांगे, ला के इसे तार नूं हुण तुसीं सोचोगे मैं क्यों ले इस वध दिमाग लाउणा, अजे भी मैं तुहानू दस नहीं रहा, ना ही मैं दसना आ रहा अपने कोल डिवाइस, एंड इस डिवाइस ते आई होप कि ऐ करदे इहदे ते रख लेने इहनूं, सो दैट कि तुहानू विजिबल रहे। देखियो तुहानू विजिबल हैगा, हाँ हो गया बेटे। लेट अस सी कितनी रीडिंग आती है। सो ध्यान नाल देखना, मैं रू रीसेट मारदा, वाह देखो तुसी टेंटेड है कितनी आई है, देखो 12.7 ओम है कि नहीं, एक्यूरेट कितना। सो इहदा मतलब ये है अपना कितना एक्यूरेट आंसर नेड़े तेड़े चला गया। सो इहदा मतलब ये है कि अगेन बेटे मैं रिलाय कर रहा इहदे ते इस एक्सपेरीमेंट ते, लेकिन जो पहले देखिया एक्सपेरीमेंटली तो कितनी आ गई, वो आ गई 12.7 ओम। सो प्रेटी क्लोज, ऑल द रीडिंग्स आर प्रेटी क्लोज। हुण लास्ट गल की रहेगी, इन ग्राफ तुहानू मैं नाल दे रहा एंड तुसीं आपे ऑब्जर्व करो कि कितना स्ट्रेट लाइन तो उनका फर्क आया, ठीक है। ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन है, बट एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन नहीं होता, राइट। सो दिस वाज इट बेटे, आई होप कि तुसीं इहनूं एंजॉय किया होना ओम्स लॉ नूं, एंड कंप्लीट है बेटे, इस तो वध वधाया नहीं जा सकता। जे तुसीं ध्यान नाल सुन लिया तो समझ लो नज़ारे ने। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो बेटे।